याद करो वो पहला दिन जिस दिन आप क्लास 10th में आए थे, जब आपने प्रिपरेशन शुरू करी थी तब आपने बहुत सारे सपने देखे होंगे। आपने ये सोचा होगा कि मैं इस बार ये टारगेट अचीव करूंगा या करूंगी, मेरे इतने परसेंटेज बनेंगे, मैं ये मेहनत करने वाला हूं या करने वाली हूं, और आपने अपना सफर शुरू किया होगा। उस पूरे सफर में बहुत सारे फेजेस रहे होंगे, लोज आए होंगे, अप्स एंड डाउन देखे होंगे, कभी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी, कभी प्रिपरेशन खराब चल रही होगी, लेकिन कॉन्स्टेंटली जब हम साथ तैयारी कर रहे थे तो मैं आपसे एक चीज कहते आया था, क्या? कि साथ मिलकर टुगेदर वी कैन वी विल। अब वो समय आ गया है दोस्तों कि इस टुगेदर वी कैन वी विल को हम वी डिड इट में कन्वर्ट करें। वो समय आ गया है जिस चीज की हम शपथ लेते आए हैं साल भर। लेट अस हैव विक्ट्री ओवर बोर्ड्स। आपका पहला पेपर कैसा गया, आपका दूसरा पेपर कैसा गया, इन सारी चीजों से ऊपर उठकर अगर मैं आपसे कहूं कि आपके बोर्ड एग्जाम का फाइनल पेपर जो कि 7 तारीख को है, कौन सा? सोशल साइंस का लास्ट पेपर जो है 7 तारीख को है, 7 मार्च को, तो उस 7 मार्च को एग्जाम में बेस्ट दे के आने के लिए कुर्सी की पेटी बांध लीजिए। क्यों? क्योंकि सोशल साइंस का सफर शुरू होने वाला है मेरे दोस्त। हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दिगराज सिंह राजपूत, वेलकम टू आवर चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिंपल सीधी सटीक स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आज से हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि अब मेरी बारी आ गई है। मेरी बारी आ गई है। तो अगर हम देखें तो 7 मार्च को आपका एसएसटी का एग्जाम है। आप आज यहां पे 25 तारीख को खड़े हो। एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, लास्ट ईयर जो आपके सीनियर्स थे जिन्हें विदाई 4.0 कहा था मैंने, उन्होंने 25 तारीख के दिन ही एक तरह से अपना पेपर खत्म किया था और वो एक कंप्लीट साइकिल बन रहा है। और आज से मैं अब विदाई 5.0 के लिए शुरू करवा रहा हूं तैयारी। तो अगर हम देखें तो अभी यहां आपके पास में 2 फेजेस हैं। कैसे? कि ये वाला जो फेज है ना आपका 25 फरवरी से 2 मार्च तक का, ये वाला फेज डेडिकेटेड सोशल साइंस को आप नहीं दे सकते हो। क्यों? किसी का आईटी का एग्जाम है, किसी का हिंदी का एग्जाम है, किसी का संस्कृत का एग्जाम है। तो एक फेज ये है जहां आपको अभी डेडिकेटेड पूरी तरह से सोशल साइंस नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपके सामने दूसरे एग्जाम्स भी हैं। लेकिन मुझे लग रहा है शायद जैसे आपने अगर 10 तारीख से मैथ्स की शुरुआत कर दी थी या फिर मान लो 1 फरवरी से मैथ्स पढ़ना शुरू कर चुके थे, तो एक लंबे समय से आपका गैप हो गया है सोशल साइंस के साथ में। तो वो जो गैप हो गया है ना, तो उस गैप को और लंबा स्ट्रेच ना करें। आज से कुछ कुछ लेवल पे हम सोशल साइंस पढ़ना शुरू कर देंगे। और दूसरा जो फेज रहेगा आपका जो डेडिकेटेड, क्योंकि 2 मार्च को आप जब हिंदी का पेपर दे दोगे तो हिंदी का पेपर दे देने के बाद में 2 से 7 तक तो मैदान अपना है। अगर आपने सोशल साइंस अभी तक उठा के भी नहीं देखा है, देखो कोई हैक नहीं होता, एक सिंपल चीज बता रहा हूं, इट इज शेयर हार्डवर्क। दम लगाना पड़ेगा। मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि 2 मार्च से 7 मार्च तक हम क्या करेंगे, कंप्लीट तरह से सोशल साइंस पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से, ऐसा पढ़ेंगे कि आप बहुत कॉन्फिडेंस के साथ बहुत अच्छा एग्जाम देके आओ। लेकिन उसको सिस्टमेटिकली अगर हम यहां से समझें तो आज से अपन क्या करने वाले हैं, तो यहां आपको दूसरे सब्जेक्ट्स के साथ में बैलेंस करना है सोशल साइंस, वो मैं बताऊंगा। और फुल फ्लेजेड प्रिपरेशन अपन 2 से 7 मार्च तक मैराथन्स वगैरह के थ्रू तो करेंगे ही। 7 मार्च को सुबह 4 बजे तक साथ मिलकर करेंगे, ठीक है। अब अगर हम बात करें एसेंशियल्स क्या है, तो देखो करना क्या क्या है। अभी इस पॉइंट पे आपको रिवीजन करना है। पढ़ा ही नहीं सर हमने, तो कुछ रिवीजन किस चीज का करें, तो वरी नॉट, मैं आपको रिवीजन इस तरह से कराऊंगा कि आप पूरा पढ़ भी लो। अब रिवीजन के भी 2 तरीके हैं। क्या 2 तरीके हैं? एक तो आप खुद से पढ़ के करोगे सेल्फ स्टडी वाला, तो सेल्फ स्टडी वाला रिवीजन जो है ना वो आप अभी से शुरू कर दोगे, मतलब फेज 1 में 25, 26, 27, 28, ठीक है। तो 25 के बाद में 28 तक का समय और 1 तारीख, तो ये इतने समय तक में सेल्फ स्टडी में आप क्या क्या पढ़ सकते हो वो मैं आपको बताऊंगा। ये रिवीजन वाला पार्ट हो गया। और टुगेदर वी कैन वी विल वाले पार्ट में तो वो 2 तारीख से रिवीजन अपन साथ में करेंगे मैराथन्स में, ठीक है। तो एक रिवीजन वाला पार्ट है। तो अब इस जो रिवीजन वाले पार्ट में आप जिस देखोगे तो क्या क्या कर सकते हैं सेल्फ स्टडी में। सबसे पहली चीज आपको क्या करना है, रैपिड रिविजन्स को फॉलो करना है। रैपिड रिविजन्स को क्यों फॉलो करना है मैं बता रहा हूं आपको। रैपिड रिविजन्स को इसलिए फॉलो करना है क्योंकि आप मान लो आपका संस्कृत का एग्जाम है, आईटी का एग्जाम है या फिर हिंदी का एग्जाम है, तो इस बीच में आप पूरे समय संस्कृत, आईटी, हिंदी पढ़ोगे। कुछ बच्चे शायद साल भर नहीं पढ़े तो पूरा भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं आपको यह सजेस्ट करूंगा कि आपके बोर्ड एग्जाम में जितने चैप्टर आ रहे हैं, चारों बुक के रैपिड रिविजन्स में आपको बना के दे चुका हूं। आपको सिर्फ एक काम करना है। क्या काम करना है? जैसे मैंने बताया कि गैप बड़ा हो गया, थ्योरी सब्जेक्ट से हम भूल जाते हैं, तो सेल्फ स्टडी में आप वो रैपिड रिविजन देखते चलना। तो रैपिड रिविजन कैसे देखना है आपको? रैपिड रिविजन आपको सिंपल ऐसे देखना है कि आप दिन बांट लो, कि जैसे अब आप ये वीडियो आज देख रहे हो, आज के बाद में आपका क्या हो रहा है, 26 से आपके पास, तो 26 में आपने हिस्ट्री के चारों वीडियो देख लिए, हिस्ट्री के चारों वीडियो देख लिए।
27 है आपके पास, तो 20 मतलब चारों रैपिड रिवीजन के वीडियो देख लिए एक बार। एनसीईआरटी को आधा घंटा देना, बस आधा घंटा सोशल साइंस पढ़ना है। और ये मान लो मेरी बात, ये इतना करना है ताकि आपको इधर जो फेज 2 रहेगा अपना 2 तारीख से 7 तारीख तक का, उसमें चीजें आसान लगेगी। और ठीक है, 26 को हिस्ट्री कर लिया आपने, 27 को आपने ज्योग्राफी कर लिया, 28 को आपने क्या कर लिया, 28 को आपने सिविक्स कर लिया, और 29 को आपने इको कर लिया। सिंपल। 4 दिन में आपको सेल्फ स्टडी वाले पार्ट पे रैपिड रिवीजन को ऐसे फॉलो करना है बस। बाकी संस्कृत, आईटी, हिंदी जो भी आपका पढ़ते रहना, सिर्फ आधा घंटा चाहिए। कैसे? हिस्ट्री के 4 चैप्टर है, 10-10, 12-12 मिनट के वीडियोस हैं, आधे घंटे में आप देख सकते हो। और आपकी जो एनसीईआरटी उनके पेजेस को एक बार, कुछ नहीं करना है, वीडियो लगाना है, ईयरफोन लगाना है और एनसीईआरटी के पेज पलटते जाना है। वो एक एक चीज मैं आई कैन बेट ऑन दिस। मेरा एक रैपिड रिवीजन का वीडियो उठा के देखो आप इसी चैनल पे, आपको जैसे राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप है मान लो, और आप वो वीडियो सुनते जाओगे और एनसीईआरटी की लाइन देखोगे तो एक एक लाइन उसमें कवर करी हुई है, हर एक पैराग्राफ का एसेंस कवर किया हुआ है। तो वैसे आपको क्या करना है ना, बस एक बार गो थ्रू करना है, ताकि क्या हो, ताकि जो लंबे समय से आपने भी 1 महीना हो गया लगभग सोशल साइंस को आपने छुआ भी नहीं होगा, ऐसे भी बच्चे बहुत सारे हो सकते हैं, तो उन्हें क्या हो जाए, एक बार प्रैक्टिस हो जाए। अभी सिर्फ इतना बोल रहा हूं मैं फेज 1 में सिर्फ इतना बोल रहा हूं, बाकी अपना संस्कृत, हिंदी, आईटी पढ़ते रहो। फिर क्या है, अब आती है इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस वाली बात। तो कुछ बच्चे ऐसे हैं कि जैसे मान लो कि किसी का संस्कृत नहीं है तो उसके पास समय है, वो और हिंदी उन्होंने पढ़ लिया है, या फिर आईटी नहीं है, इस टाइप से जो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते ना, तो उन अलग अलग कॉम्बिनेशंस का सोल्यूशन ये निकाला है कि दूसरी चीज आपको रिवीजन के बाद में ये भी करना है कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और क्वेश्चंस पता हो। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह तो सारा मैं आपको जब प्रैक्टिस करवाऊंगा तो उसके साथ करवाऊंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और कुछ इंपॉर्टेंट एसेंशियल वीडियोस हैं, तो मैं ये करूंगा कि इस फेज 1 वाले टाइम में, यानी कि 25 से 1 मार्च 2 मार्च तक वाला टाइम जो रहेगा, उस टाइम पीरियड में कुछ कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस इसी चैनल पर निकालूंगा। ठीक है, और वो रिकॉर्डेड वीडियोस आप, ऐसा है कि यार आईटी पढ़ते पढ़ते थक गए तो अपनी कन्वीनियंस पे देख लेना, अभी नहीं देख रहे हो तो 2 तारीख के बाद में देख लेना, लेकिन कुछ रिकॉर्डेड वीडियोस निकालूंगा जिसमें आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली चीजें कवर होगी। और तीसरा है प्रैक्टिस। प्रैक्टिस में क्या ना बाबू, मॉक टेस्ट लगाना है। तो एक चीज जो आपको करना है, पेपर मैं दूंगा कि जब हम फेज 2 की प्रिपरेशन करेंगे, फेज 2 की प्रिपरेशन कैसी होगी वो 2 तारीख को बता दूंगा, हिंदी का एग्जाम देके आओगे, क्लियर कर दूंगा। तो उसमें आपको सैंपल पेपर जरूर लगाना है सोशल साइंस के, क्योंकि देखो थ्योरी सब्जेक्ट्स में एक तो पूरी थ्योरी है, पढ़ने के बाद में लिखना भी है, तो लिखने की प्रैक्टिस करना है। और लिखने की प्रैक्टिस हम साथ करेंगे, 10:30 बजे से 1:30 बजे तक के एग्जाम टाइम फ्रेम में ही करेंगे। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट वीडियोस आपको मिलेंगे और प्रैक्टिस आपको करना है। दैट इज द सिंपल गेम। ये हमें इन सारी चीजों पे फोकस करना है। और मेरा वादा है आपसे क्या, कि आप अपने जीवन में सबसे बेहतरीन तरह से सोशल साइंस को याद रखने वाले हैं जीवन भर। क्यों? क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 11th में शायद साइंस ले लेंगे, 11th में शायद कॉमर्स ले लेंगे, जो ह्यूमैनिटीज लेंगे। तो दोस्तों तुम तो कहीं ना कहीं जुड़े रहोगे। लाओ, इसी बात पे मैं गुलगुलू कर देता हूं। लेकिन जो बच्चे जीवन में आखिरी बार सोशल साइंस पढ़ रहे हैं, तो इस सोशल साइंस को ऐसे पढ़ लेना कि तुम्हें ये जीवन भर याद रह जाए। शायद ये मास्टर तुम्हें जीवन भर याद रह जाए। तो सोशल साइंस इज अ लवली सब्जेक्ट, और मैं भी उसी तरह से पढ़ाऊंगा कि जो बच्चे सोशल साइंस आखिरी बार पढ़ रहे हैं वो इसे जीवन भर याद रखे। तो जय सोशल साइंस के नोट पे हम इस वीडियो को यहां खत्म करते हैं। बैलेंस रखना फेज 1 में, फेज 2 में 2 तारीख से डेडिकेटेड मैराथन्स लेंगे, लेकिन इस बीच में आपके पास कुछ वीडियोस आएंगे, और जो मैंने आपको बताया रैपिड रिवीजन वाला, ठीक है, वो पार्ट करते चलना। और द हार्डेस्ट पार्ट कि कुछ आखिरी के दिन है हमारे सोशल साइंस के साथ, मेरे साथ। आपके दिगराज सर आपको बहुत प्यार करते हैं और मुझे पता है कि आप सोशल साइंस में बहुत अच्छा करके आओगे, लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूं कि अब ये बैच भी आगे जाएगा, तो फाइनल सी ऑफ बहुत बेहतरीन तरीके से होना चाहिए। ठीक है, तो आप जब लास्ट में लिखोगे एग्जाम देने के आने के बाद में, तो टुगेदर वी डिड इट लिखना है। अभी के लिए जय सोशल साइंस कमेंट्स में लिखोगे। विदाई 5.0 बनाने का आज से आपका सफर शुरू होता है। आखिरी के कुछ दिन लेकिन बहुत मजेदार होंगे, बहुत यादगार होंगे। साथ मिलके इस स्ट्रेटेजी पे काम करते हैं। बाय बाय।